Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, आज हम आपके लिए रसायन विज्ञान से रिलेटेड 10 बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं, जिनके आंसर आज हम इस वीडियो में बताएंगे। ये आपके विभिन्न सरकारी नौकरी जैसे एलटी एग्ज़ाम्स और आपका यूटेट, सीटेट, नीट, वीडियो, वीपीडीओ, यूपीएसएससी के एग्ज़ाम और जो आपका एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उनमें आपका साइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि इस वीडियो की आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। उन क्वेश्चनों के बारे में पूर्ण अध्ययन करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्या होंगे महत्वपूर्ण आंसर होंगे उनको भी हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो हाइड्रोजन बम होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत बार विभिन्न एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, ऑप्शन बी दे रखा है अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, ऑप्शन सी दे रखा है नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, या ऑप्शन डी दे रखा है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम सिद्धांत नियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर करता है, कार्य करता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात आई है किसकी, आपका हाइड्रोजन बम की। तो हाइड्रोजन बम से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन बम को थर्मोन्यूक्लियर अथवा एच बम भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्मोन्यूक्लियर बम किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका हाइड्रोजन बम को कहा जाता है, और एच बम भी इसको क्या है कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन बम की जो ताकत है बढ़ाने के लिए परमाणु संलयन के 2 चरणों का उपयोग किया, ठीक है। किसका उपयोग किया था? परमाणु संलयन के 2 चरणों का उपयोग किया जाता है। जो प्रथम चरण होता है उसमें परमाणु विस्फोट किया जाता है, क्योंकि एक ऐसा बम है आपका थर्मोन्यूक्लियर यानी कि उसको क्या होती है, आपका ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए पहले क्या कराया जाता है, आपका नाभिकीय विखंडन कराया जाता है। उसके बाद आपका क्या है, जैसे नाभिकीय विखंडन यानी कि परमाणु का विस्फोट किया जाएगा, उसके बाद उसको क्या प्राप्त होगी, एनर्जी प्राप्त होगी। एनर्जी प्राप्त होने के पश्चात क्या है, प्रथम चरण जो आपका परमाणु यानी कि नाभिकीय विखंडन का होता है, ठीक है। उसके बाद परमाणु बम में जो विस्फोटक पदार्थ होता है, ठीक है, जो परमाणु बम का विस्फोटक पदार्थ होता है वो क्या होता है, यूरेनियम और प्लूटोनियम होता है। क्या होता है? यूरेनियम और प्लूटोनियम होता है। अब बात करते हैं आपका इसके दूसरे चरण की। जो दूसरा चरण होता है उसमें आपका क्या किया जाता है, इसका नाभिकीय संलयन किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें दोनों चरण उपयुक्त होते हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ठीक है। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग थी। अब चलते हैं इसका जो सर्वप्रथम आपका अमेरिका के द्वारा, ठीक है, हाइड्रोजन बम का क्या किया गया था, आपका परीक्षण किया गया था। और कितने में किया गया था? 1954 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि हाइड्रोजन बम का परीक्षण सर्वप्रथम किस देश के द्वारा किया गया? तो वो किसके द्वारा किया गया? आपका 1954 में अमेरिका के द्वारा किया गया था। तो हाइड्रोजन बम से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमने पढ़ लिए। उसके बाद चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है 2, ऑप्शन बी दे रखा है 3, ऑप्शन सी दे रखा है 4, ऑप्शन डी दे रखा है 5। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? आपका 3 है। अब बात आई है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम क्या कर लेते हैं, आपका पढ़ लेते हैं। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या है? आपका हाइड्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है, ठीक है।
और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है 1s1। संकेत आप देख रहे हैं हाइड्रोजन यानी कि H कैपिटल H दिखा जाता है, और इसका जो क्या है आपका नेम क्या बोला जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य की ओर चलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की खोज कितने में हुई थी? सन 1766 में। और किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ठीक है, अब ये आपको याद कर लेना है कि आपका जो हाइड्रोजन की खोज हुई थी 1766 में हुई थी, और किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लें। आप जितना इसको लिखेंगे उतने आपको ये क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ठीक है, अब आता है दूसरा इसका महत्वपूर्ण तथ्य। 1883 में खोज तो कर दी थी, लेकिन 1883 में लेवाइसिए ने इसका नाम क्या दिया था? आपका हाइड्रोजन रखा था। इसका नाम जो हाइड्रोजन है उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन सर्वप्रथम किसने रखा? लेवाइसिए ने रखा। अब बात करते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक की। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं आपका? 3 हमने बता दिया था। कौन कौन से होते हैं वो भी याद करने हैं आपको। ठीक है, हाइड्रोजन का सर्वसामान्य या सर्वप्रथम समस्थानिक है वो है आपका प्रोटियम। वो क्या होता है? 1h1। ठीक है, अब जो दूसरा इसका क्या होता है आपका समस्थानिक है वो क्या होता है? ड्यूटेरियम होता है। ठीक है, जो क्या करता है? ऑक्सीजन संग यौगिक भारी जल बनाता है, जिसको हम बोलते हैं D2O। ठीक है, इसका सूत्र है भारी जल का D2O, 1D2 भी कहते हैं इसको, 1H2 भी लिखा जाता है इसको। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो इसकी क्या है आपका समस्थानिक है वो है आपका 1H3। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम क्या? टाइट्रियम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टाइट्रियम बोलते हैं इसको, 1H3 लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया आपका हाइड्रोजन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय के समस्थानिक को कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक का बताना है कि आपका इसमें से रेडियो सक्रिय समस्थानिक किसको कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट है आपका ड्यूटेरियम, बी है प्रोटियम, तीसरा है रेडियम, डी है आपका टाइटियम। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। टाइट्रियम हाइड्रोजन का क्या है? आपका रेडियो सक्रिय समस्थानिक। अब बात आई है टाइटेनियम। ठीक है, अब टाइटेनियम से रिलेटेड जितने भी क्या है आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट है उनको जानना जरूरी है। ठीक है, टाइटेनियम हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी क्या है आपका समस्थानिक है। कैसा समस्थानिक है? रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम? टाइट्रॉन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं आपका? कभी कभी पूछा जाता है टाइट्रॉन किसको बोलते हैं, तो टाइटेनियम को ही क्या बोलते हैं आपका? ट्राइट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब बताइए कभी कभी पूछा जाता है कि टाइटेनियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो टाइटेनियम के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और 2 क्या होते हैं आपका? न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, टाइटेनियम के नाभिक में एक प्रोटॉन और 2 क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और टाइटेनियम की खोज जो हुई थी आपका 1920, सन याद रखिएगा 1920, और किसने की थी? वाल्टर रसेल ने की थी। ठीक है, टाइटेनियम की खोज 1920 में वाल्टर रसेल के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब जो टाइटेनियम का क्या होता है आपका प्रयोग होता है फ्यूजन के रिएक्टरों में अधिक मात्रा में प्रयोग करने से इसका क्या होता है आपका वायु प्रदूषण ज्यादा फैलता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? फिगर दे रखा है, यहाँ पे देखिएगा आप। हाइड्रोजन के आपका 3 समस्थानिक है। प्रोटियम, ये फर्स्ट है आप प्रोटियम है, ये आपका ड्यूटेरियम है, ये आपका क्या है? टाइटेरियम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप जो हाइड्रोजन है उसमें क्या है आपका? इसका जो प्रोटॉन की संख्या कितनी है आपका? 1 है यहाँ। ठीक है, हाइड्रोजन यानी कि प्रोटियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 1 होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम में जहाँ पे एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, देखिए अंदर लिख रखा है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। जो रेड है एक प्रोटॉन है, ब्लू जो है आपका एक न्यूट्रॉन है। अब यहाँ पर देखिएगा टाइटेनियम में एक प्रोटॉन और क्या है आपका? 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है क्या आपका? टाइटेनियम। तो ये भी जानकारी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हमारे इतना पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4।
सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है सल्फर, ऑप्शन बी दे रखा है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी दे रखा है पोलोनियम, ऑप्शन डी दे रखा है लेड। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पोलोनियम की क्या है आपका सर्वाधिक संख्या में आवर्त सारणी में समस्थानिक उपस्थित है। ठीक है, लगभग 10 क्या है इनकी संख्या है। तो आपका क्या है पोलोनियम जिसकी समस्थानिकों की संख्या क्या है आपका सबसे अधिक है। अब बात आई है आपका पोलोनियम की। ठीक है, तो पोलोनियम से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये है आपका पोलोनियम। ठीक, जिसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक है आपका 84। सिंबल इसको क्या बोलते हैं पीओ, कैपिटल पी और स्मॉल ओ लिखा था। नेम इसका क्या है पोलोनियम है। एटॉमिक जो मास होता है इसका कितना होता है 209। ठीक है, जो पोलोनियम है वो क्या है एक रासायनिक तत्व है। इसकी खोज, ठीक है, अब पोलोनियम की खोज पूछ दी जाती कभी कभी कब हुई थी करके। ठीक है, तो पोलोनियम की खोज कब हुई थी सन 1898 में। किसके द्वारा हुई थी मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी के द्वारा क्या होती है आपका पोलोनियम की खोज हुई थी। ठीक है, जो पोलोनियम के 10 अन्य समस्थानिक याद है। कितने समस्थानिक याद है आपका 10 समस्थानिक याद है, जो कि क्या है आपका आवर्त सारणी में सबसे अधिक समस्थानिक है किसकी आपका पोलोनियम की। ठीक है, यहाँ पे दे भी रखा है आपका जो ये हमने फिगर दे रखा है इसमें डिस्कवरी 1898 में बता रखी है। और आपका जो डिस्कवर करने वाले कौन थे आपका पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी। और जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है, यानी कि जो आपका हमारी आवर्त सारणी है वो पी ब्लॉक के एलिमेंट है वो पोलोनियम पाया जाता है। और जो इसका आपका देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 5d10 6s2 6p4। ठीक है, जीनोन के उसमें इसका अंतिम कॉन्फ़िगरेशन अक्रिय गैस के उसमें लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। अब बताइए आपका पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या है बता रखा है ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 27। तो आपका क्या है पहले वाले क्वेश्चन में हमने बता दिया कि जो पोलोनियम की क्या है आपका समस्थानिकों की संख्या वो कितनी है आपका 10 है। ठीक है, अब बात आई है पोलोनियम के समस्थानिकों की। ठीक है, तो पोलोनियम के समस्थानिकों से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम क्या कर लेते हैं इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, पोलोनियम जो है वो क्या है आपका एक अस्थिर रेडियो एक्टिव गुणवत्ता वाला तत्व। कैसा तत्व है रेडियो एक्टिव गुणवत्ता वाला तत्व है। इसी के कारण इसका क्या है आपका स्थिर समस्थानिक उपस्थित नहीं। पोलोनियम के समस्थानों का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग क्या है आपका 210। ठीक है, मुख्य जो समस्थानिक है उसका जो क्या है द्रव्यमान संख्या वो कितनी है आपका 210 है। और जो आपका पोलोनियम की समस्थानिक की संख्या कितनी है 10 है। ठीक है, हमने ऊपर भी बताया था जो क्वेश्चन था उसमें पोलोनियम की समस्थानिक की संख्या आवर्त सारणी में क्या है आपका 10 सबसे अधिक है। ये याद रखिएगा, कभी पूछ जाता है कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक समस्थानिक किसके पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपका पोलोनियम की। पोलोनियम को पढ़ने के पश्चात हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, धनायन तब बनता है जब ऑप्शन ए देखा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है, परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकलता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करता है आपका खो देता है तब क्या उस पर चार्ज आता है धनायन चार्ज या आवेश आता है। ठीक है, तो अब ये है आपका परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है। हमको पढ़ना है कि धनायन कैसे बनता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में धनायन। अब देखिए यहाँ पे हमने दिखा भी रखा है फिगर के द्वारा। और ये देखिए पहले तो हम पढ़ लेते हैं धनायन। धनायन यानी कि जिसमें कैसा चार्ज होता है प्लस चार्ज होता है, उनको बोलते हैं धनायन रसायन विज्ञान में। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं आपका प्रोटॉन तो क्या होते हैं अधिक होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपका कम होते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि कैटायन किसको बोला जाता है, तो धनायन आवेश जिसमें होता है उसको बोला जाता है आपका कैटायन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सोडियम, सोडियम का ही परमाणु है आप देख रहे हैं सोडियम। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 11 होता है। कितना होता है आपका 11।
अब यहाँ पर कितना हो गया है परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 10। कितना हो गया आपका 10 हो गया। देखिए 10 हुआ है ना, आपके किसमें क्यों हुआ है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया आपका खो दिया। एक इलेक्ट्रॉन खोने के बाद इसमें कैसा आवेश आ गया, धनावेश आ जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करता है अपना देने के बाद यह इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उस पर कैसा आवेश आ जाता है आपका धनावेश आ जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ भी थे किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या है आपका धनायन परमाणु का क्या करती है निर्माण करती है। धनायन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन जब त्यागता है या किसी को देता है तो उस पर चार्ज आ जाता है, धनावेश या आवेश आ जाता है। ठीक है, धनावेश के बारे में पढ़ने के पश्चात हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब बात आती है किसकी, आपका ऋणायन तब बनता है जब। ठीक है, अब ऋणायन हमको बताएंगे कब बनता है। ऑप्शन ए देखा पूछा गया है परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब बनता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब बनता है, परमाणु पर बाहर से क्या होता है धनावेश आता है तब बनता है, या डी ऑप्शन दे रखा है परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। तो परमाणु इलेक्ट्रॉन जब क्या करता है आपका ग्रहण करता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। परमाणु के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन किया जाता है आपका ग्रहण किया जाता है तो क्या बनता है आपका ऋणायन बनता है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी किसी के आपका महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम क्या कर लेते हैं पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या बनाती है आपका ऋणायन बनाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं Na और Cl। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम और किसका आपका क्लोरीन का परमाणु देख रहे हैं। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है, और Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपका 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आपका 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया आपका Cl को। ये डायग्राम के द्वारा दिखा भी गया आपका एक इलेक्ट्रॉन जो आपका रेड दिखा रखा है वो किसको दे रखा है आपका Cl को दे रखा है। अब देखिए Cl को देने के पश्चात जो अभिक्रिया हुई उसमें आपका इस पे कैसा चार्ज आ गया आपका धनावेश आ गया। कैसा आवेश आ गया धनावेश, क्यों, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया आपने Cl को दे दिया है। अब Cl ने एक इलेक्ट्रॉन रेड दिखा रखा आपका ले रखा है तो इस पे कैसा चार्ज आ गया ऋणावेश ड्यू टू किसी कारण आपका इलेक्ट्रॉन को लेने के कारण या ग्रहण करने के कारण। ठीक है, तो इसके बाद क्या बन गया है कि सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का सूत्र है, कॉमन सॉल्ट भी इसको क्या है कहा जाता है। ठीक है, तो यदि इसको क्या कर दिया है आपका कॉमन सॉल्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्या है आपका खाने में हमारे प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हमने क्या कर लिया आपका जानकारी डायग्राम के द्वारा पढ़ ली। पूर्ण जानकारी करने के पश्चात हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। अब दे रखा ऑक्सीकरण, ए ऑप्शन दे रखा ऑक्सीकरण, बी ऑप्शन दे रखा अवकरण, सी ऑप्शन दे रखा उत्प्रेरण, डी ऑप्शन दे रखा अभिप्रेरण। ठीक है, आपको बताने की इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अवकरण क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या बोला जाता है अवकरण या अपचयन बोला जाता है। ठीक है, अवकरण को क्या बोलते हैं हम अपचयन या इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन को पढ़ने के बाद हम इसके पर क्या पढ़ेंगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे रिडक्शन किसको कहा जाता है। ठीक है, तो आपका रिडक्शन। ठीक है, अवकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक में विद्युत धनात्मक परमाणु का अनुपात क्या है बढ़ जाता है, अथवा किसी यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणु का अनुपात क्या जाता है आपका कम हो जाता है। जिसमें क्या आता है आपका विद्युत धनात्मक परमाणु का अनुपात तो क्या आ जाता है बढ़ जाता है, लेकिन विद्युत ऋणात्मक अनुपात परमाणु का अनुपात कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं आपका अपचयन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है अभिक्रिया आपको Cl2 प्लस H2S क्या बना आपका 2HCl प्लस सल्फर क्या हो गया इससे अलग हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है आपका देखिए क्या रखा है धनात्मक परमाणुओं का अनुपात क्या है बढ़ रहा है। H के पास क्या है धनायन आयन तो यहाँ पे धनायन का अनुपात क्या हो गया यहाँ पे बढ़ गया है 2 हो गया। FeCl देखिए यहाँ पे FeCl हो गया तो इस टाइम क्या हो गया HCl हो गया। ठीक है, यहाँ पे H2 यहाँ पर भी H क्या हो गया आपका 2 हो गया तो HCl हो गया। ठीक है, अनुपात यानी कि
यहाँ पे धनायन का अनुपात तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन ऋणायन का अनुपात क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। ऑप्शन ए दे रखा है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी दे रखा है अवकरण, ऑप्शन बी दे रखा है उत्प्रेरण, ऑप्शन डी दे रखा है अभिप्रेरण। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, आपका ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, बात आई है ऑक्सीकरण की। तो ऑक्सीकरण से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, अब बात आई है किसकी, आपका ऑक्सीकरण की। ठीक, ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी तत्व के यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणु का अनुपात बढ़ जाता है, लेकिन विद्युत धनात्मक परमाणु का अनुपात क्या होता है, आपका कम हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो क्या है, आपका विद्युत ऋणात्मक परमाणु, जो विद्युत ऋणात्मक परमाणु होंगे उनका अनुपात तो क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, लेकिन विद्युत धनात्मक परमाणु का अनुपात क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा ऑप्शन 2 Mg प्लस O2 क्या हो जाता है, आपका 2 Mg। यहाँ पे ऑक्सीजन की घनता क्या होगी आपका, यहाँ पे देखिए विद्युत धनात्मक परमाणु का अनुपात तो क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन ऋणात्मक परमाणु का अनुपात क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ऑक्सीकरण की जानकारी करने के पश्चात हम चलेंगे हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, हाइड्रोजन के जलने में संबद्ध प्रक्रिया है। हाइड्रोजन की जो जलने में संबद्ध प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन ए दे रखा है जलयोजन, ऑप्शन बी दे रखा है अवकरण, ऑप्शन सी दे रखा है ऑक्सीकरण, या ऑप्शन डी दे रखा है हाइड्रोजनीकरण। तो इसको बोलते हैं आपका ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन के जलने में जो संबद्ध प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, आपका ऑक्सीकरण होती है। ठीक है, अब बात आई है ऑक्सीकरण की जलने की, मतलब हाइड्रोजन की जलने की प्रक्रिया की। तो हाइड्रोजन की जलने की प्रक्रिया को हम क्या कर लेंगे, आपका पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है आपका, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वायु या ऑक्सीजन में क्या होता है, आपका जलता है। जलने पर ताप क्या हो जाता है, इसका बढ़ जाता है। जो इसकी ज्वाला होती है, जो आपका जो जलेगा तो उस समय जो ज्वाला आएगी वो कैसी होगी, आपका रंगीन, कोई भी रंग प्रदर्शित नहीं करेगी। और जो इसका जलकर क्या हो जाता है, आपका H2 यानी कि जल बनेगा। और क्या बनेगा, आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या होगा, आपका निर्माण होता है कुछ मात्रा में। अल्प मात्रा में क्या होता है, फिर से जल बनता है, या फिर दूसरा क्या बनेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड करके पूछ जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2। ठीक है, हाइड्रोजन के जलने से क्या क्या दो चीजें बनती हैं, तो हाइड्रोजन जल और क्या आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को आग लगाने पर क्या होती है, आपका विद्युत स्फुलिंग, या बड़े कड़ाके के साथ क्या होता है, आपका विस्फोट होता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण में क्या लगाई जाती है, आपका आग लगाई जाती है, और क्या बनती है, आपका जल की बूंदा हमको प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत या किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। यदि इस वीडियो की आपका जो PDF फाइल है वो आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां पर आपको दिया रहेगा, वहां से आप इसके आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी PDF फाइल आपको मिल जाएगी।